बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपको निकालना है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड का वैल्यू दिया हुआ है 20। बात समझ में आ गया। अब साथ में और क्या गिवन दिया हुआ है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है H+ का एंड एसिटाइन का। तो ध्यान देंगे, हम पहले क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लेंगे जो उसके आयन के सम के बराबर होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो निकलेगा एसिटेट आयन प्लस H+ आयन का सम। क्रॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं हम लोग बच्चों लोग। क्रॉस लॉ अप्लाई करने के बाद अब वैल्यूज को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 350 H+ का, और एसिटेट आयन का कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 50। तो समेशन कितना हो जाएगा, समेशन हो जाएगा 400। तो आपके एसिटिक एसिड का जो लिमिटिंग कंडक्टेंस उसका वैल्यू आ गया कितना, 400 आ चुका है। अगला पॉइंट हम लोग क्या निकालते हैं, इसका अल्फ़ा निकालेंगे। इसका हम अल्फ़ा निकालेंगे। तो अल्फ़ा किस पॉइंट का, जब आपका कंसंट्रेशन होगा 0.007 मोलर, तो उस पॉइंट का अल्फ़ा हमको चाहिए। तो अल्फ़ा जो होगा, तो अल्फ़ा होगा उस पॉइंट का मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो होता है। तो इस पॉइंट का वैल्यू है 20 और इस टाइम का निकला 400, तो रेशियो हो जाएगा 1/20। तो मेरे को अल्फ़ा मिल गया। अब एसिटिक एसिड कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड का अगर हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, H++ A- से ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे क्या था, इसको हम C बोल दिए, तो C - C अल्फ़ा, यहाँ पे होगा C अल्फ़ा। तो आपका जो K होगा, K क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा स्क्वायर 1 - अल्फ़ा। अब जो अल्फ़ा का वैल्यू काफ़ी छोटा है तो आप 1 - अल्फ़ा को ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो K = क्या होगा, C अल्फ़ा स्क्वायर। बात समझ में आया। अल्फ़ा का वैल्यू को पुट कर दो। C का वैल्यू कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, C का वैल्यू है 0.007 और अल्फ़ा क्या था 1/20। तो इसका स्क्वायर कर लिए हम लोग, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 0.007, नीचे हो जाएगा 20 × 20। तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे पावर कितना आने वाला है, तो यहाँ पे इसको भी तो 7 × 10⁻³ और नीचे में हो जाएगा 4 × 10⁻²। अब जो 2 होगा ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10⁻³ तो ये होगा 7/4। 10⁻- क्या हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा -5 और 7/4 का वैल्यू क्या होता है, ये हो जाएगा 1.75। यानी इसको सॉल्व करके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो आपका K का वैल्यू आ जाएगा 1.75 × 10⁻⁵। तो आपका जो K का आंसर जो होगा, K का आंसर कौन सा होगा, तो K का आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट और एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।